हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो प्लस टू लेवल के बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे, जैसे बहुत सारे राइटर्स जो है अलग अलग थ्योरी को फॉलो करते हैं। कुछ कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला गया है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अलग पार्ट में पढ़ाते हैं। मगर अगर हायर लेवल के जो राइटर्स हैं, जो मतलब हायर क्लास के जो राइटर्स हैं, उनके बुक को अगर आप फॉलो करते हैं जिनका डेटा ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, तो उनके हिसाब से जो है जो भी आप देखेंगे उसमें जो कंडीशन वो लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप्स के होते हैं, गैल्वेनिक सेल जिसको कि वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है, और सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैं हायर लेवल के जो बुक्स हैं उनको फॉलो करके आपको पढ़ा रहा हूं और मैं उन्हीं के जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंडर में आज हम लोग गैल्वेनिक सेल को देखेंगे। गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इस सेल को इन द ईयर ऑफ 1780 लुइगी गैल्वेनी ने बनाया था इंडिपेंडेंटली, एंड इन द ईयर ऑफ 1800 अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसको प्रिपेयर किया था। दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रिपेयर किया था, किसी ने भी किसी का मदद नहीं लिया था, इसलिए इसको इस दोनों नाम से क्रेडिट किया गया है और इसलिए हम इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है द डिवाइस इन विच रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट इनडायरेक्टली and the decrease in free energy is appears as the electrical energy। इसका जो डेफिनेशन है, एज पर डेफिनेशन देखिए, ये हमारा गैल्वेनिक सेल है जिसका कि ये इमेज आप देख रहे हैं। इसमें कहता है द डिवाइस इन विच रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट इनडायरेक्टली। देखिए इसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक आप बीकर लेते हैं, बीकर में एक ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज और रिड्यूसिंग स्पीसीज, अगर दोनों को आप एक साथ रखते हैं और दोनों के डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। मगर यहाँ क्या होता है, एक सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, एक सेल में रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। इन दोनों सेल को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया है और एंड दिस इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है, यानी कि इन दोनों सेल के बीच में किसी मीडियम के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया है, और जिसके कारण हम कहते हैं कि इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन को रिडॉक्स बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है वो इनडायरेक्टली हो रहा है, मतलब किसी के माध्यम से हो रहा है, किसी के कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करने के कारण हो रहा है। एक आउटर एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, तब जाकर के रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अभी हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, दैट जो मैंने बता दिया, इन दो साइंटिस्ट ने बनाया था। इस सेल के कुछ नोट पॉइंट्स हैं। पहला, इस सेल में जो हमारा इनपुट मटेरियल होता है यानी रिएक्टेंट जो होता है वो केमिकल्स होते हैं, और इसके एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि इनपुट हमारा केमिकल एनर्जी है और आउटपुट जो है हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इस सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कहने का मतलब कि जब सेल का सर्किट कंप्लीटली कनेक्ट है, यानी कि सेल का सर्किट क्लोज है, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक कि उसके अंदर रिएक्शन को करवाने वाला एनर्जी बचा हुआ है, और जब उसका एनर्जी खत्म होगा वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इस रिएक्शन का डेल जी यानी चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है। चेंज इन फ्री एनर्जी मतलब जो यूजफुल एनर्जी है जिससे हम वर्क करवाएंगे वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि उस केमिकल का जो अपना खुद का अंदर का एनर्जी है वो खपत होता है, वो खपत हो रहा है, तो उसकी वजह से हमको आउटपुट मिल रहा है, और खपने की वजह से यानी कि एनर्जी घट रहा है, एनर्जी घट रहा है, इसलिए वो नेगेटिव है। गैल्वेनिक सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं। इस गैल्वेनिक सेल में
दो सेल होते हैं, एक सेल जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, और जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। एक और पॉइंट्स है कि जब हम सेल का सेटअप करते हैं, यानी गैल्वेनिक सेल को जब हम एक्सपेरिमेंट के लिए रखते हैं लैब टेबल पर, या हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं गैल्वेनिक सेल का, तो उस समय ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है एंड रिडक्शन हाफ सेल को राइट हैंड साइड में रखते हैं। सेकेंड कंपोनेंट है सॉल्ट ब्रीज, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड एक्सटर्नल सर्किट यानी कि कॉपर का वायर एंड जो वोल्ट मीटर है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं, इसको भी मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। साइन ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इस गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ये यूनिवर्सल रूल है कि कैसा भी सेल हो, जिस सेल का नाम एनोड दिया गया है आपको सीधा मान के चलना है कि वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और गैल्वेनिक सेल में के केस में, स्पेशली गैल्वेनिक सेल में ही एनोड का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और ये जो है कैथोड की तरफ जाता है। एंड कैथोड में जो है हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है ये, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यानी करंट का फ्लो होता है टुवार्ड्स एनोड, इसलिए इसको यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिया जाता है। इन सब बातों को आगे मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जहां पर आपको क्लियर आ जाएगा। तब तक जो है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आप इस वीडियो का और आपके दोस्त मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। अब सेल नोटेशन है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले यहाँ मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये हमारा गैल्वेनिक सेल का फिगर है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के फिगर में दो सेल हमने लिया है, यानी कि एक बीकर यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक ये वाला बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इसमें लिया है। जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। एंड इस सेल में 1 मोलर कंसंट्रेशन का कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया है। जिंक सल्फेट में जिंक सल्फेट में जिंक मेटल का रॉड है, कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल का रॉड है। जिंक यानी कि जिंक रॉड को भी हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे कॉमनली, कॉपर रॉड को भी इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और जिंक सल्फेट मतलब इस बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक रॉड है, और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। जिंक मेटल जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं और Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में चले जा रहे हैं, यानी कि जिंक मेटल जो है डिसॉल्व हो रहा है। Zn0 ऑक्सीडेशन स्टेट से Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। एंड कॉपर सल्फेट के केस में ये जो यानी जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो रहा था, यानी Zn2+ में कन्वर्ट हुए और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू होते हुए इस सेल में आएंगे, और इस सेल में आने के बाद आपके जो इस एक्वस सॉल्यूशन है इसमें जो कॉपर 2+ आयन है, कॉपर सल्फेट जब आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो Cu2+ प्लस SO4 2- में कन्वर्ट होता है, इस मतलब अपने आयंस में। तो कॉपर 2+ आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और कॉपर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कॉपर मेटल यहाँ पर बनेगा और इस रॉड के चारों तरफ डिपॉजिट कर जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है यानी Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रॉड से निकलेंगे और इस वायर के थ्रू होते हुए इस सिस्टम में आएंगे। और जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी, जिंक जो है पॉजिटिव चार्ज को रिसीव करके Zn2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते रहेगा। और यहाँ पर जो मैंने बताया ये मतलब सिस्टम का ये सर्कल चलता रहेगा।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे जैसे जिंक डिसॉल्व हो रहा है, तो जिंक जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो Zn2+ में कन्वर्ट होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जितना Zn2+ चार्ज इंक्रीज हुआ है उतना अमाउंट ऑफ हमको नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, ये जो है, ये जो आप शेप देख रहे हैं यू शेप का एक ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर अगर एल्गी का एक पेस्ट बनाया जाता है हॉट वाटर में डिसॉल्व करके, और उसमें जो है हम लोग जो सॉल्ट होते हैं कुछ अलग सॉल्ट जिसका कि रनिंग जो है इक्वल होता है। रनिंग इक्वल होता है कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर यहाँ पर जो है इस केस के लिए हमने KCl का जो सॉल्ट है उसको अगर पेस्ट में डिसॉल्व किया है। डिसॉल्व करने के बाद जो है मैं हॉट वाटर में अगर का पेस्ट मतलब अगर एल्गी प्लस KCl एंड हॉट वाटर में डिसॉल्व करके इस ट्यूब में फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर Zn2+ की संख्या बढ़ेगी तो Zn2+ यानी 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से 2Cl- आयन यहाँ आएंगे इस बीकर में, और आने के बाद जो है Zn2+ प्लस 2Cl- यानी कि जो चार्ज का न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन हो जाएगा। और इस यूट्यूब में या सॉल्ट ब्रिज में हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, 1,1 इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग लेते हैं, ताकि इसकी जो मोबिलिटी है वो इक्वल रहे, एंड इस यूट्यूब से जो आयंस निकलेंगे वो आयंस जो है सिर्फ इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहेंगे, और वो जो है नए जो Zn2+ आयन कन्वर्ट हो रहे हैं उसके साथ वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन अगर होगा तो हमारा जो एम है इस गैल्वेनिक सेल का वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको यूट्यूब में एक ऐसा सॉल्ट लेना है जिसका मोबिलिटी सेम हो, और वो जो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट ना करे। मोबिलिटी सेम होने का मतलब होता है कि जितना अमाउंट Zn2+ को न्यूट्रल करने के लिए क्लोराइड आयन आ रहा है, और इसके कंपेरेबल अगर यहाँ Zn2+ डिसॉल्व हो रहा है तो यहाँ copper2+ डिपॉजिट भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि नेगेटिव चार्ज की संख्या कम हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए Cl- आयन इस ट्यूब से निकल के आ रहे हैं। उसी तरह इस सेल रिडक्शन हाफ सेल में जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है Cu2+ डिसॉल्व मतलब Cu2+ जो है डिपॉजिट हो रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या घट रही है। तो उसको मेकअप करने के लिए यहाँ पर एक Cu2+ डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए 2 ठो पोटेशियम प्लस आयंस, यानी कि एक पोटेशियम प्लस जो है 1 चार्ज को कैरी कर रहा है, तो 2 पोटेशियम आयंस जो है इस ट्यूब से निकल करके इस सेल में आकर के डिसॉल्व हो जाएंगे, और इसके डिसॉल्व होने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो रही थी वो बराबर हो जाएगा। इसका जो है और भी कुछ कुछ फंक्शन है, पहले उस फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं फिर हम आगे जाएंगे। एक सेकंड मैं दिखा रहा हूं आपको, होल्ड करेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, पहले ये देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या है। सॉल्ट ब्रिज इज द इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड मतलब उल्टा था, सॉल्ट ब्रिज इज द इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब which contains suitable salt paste made in agar algae। जो मैंने आपको बताया है सॉल्ट जो है KCl ले सकते हैं क्योंकि K+ और Cl- दोनों यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। KNO3 K+ NO3- ये भी सिंगल चार्ज रखते हैं। इस टाइप का जो सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं, बट उसका मोबिलिटी भी इक्वल होना चाहिए ताकि दोनों हाफ सेल में जो है वो इक्वल स्पीड में ट्रैवल कर सके, मूव कर सके।
सॉल्ट ब्रिज का फर्स्ट फंक्शन है कि ये जो है इट कंप्लीट इनर सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग द टू इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करके जो है इंटरनल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है और इनर सेल सर्किट यानी इंटरनल सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ऑफ सॉल्यूशन प्लेस्ड ऑन टू हाफ सेल। कहने का मतलब हुआ कि इस जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसके जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इस ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करते हुए इस सेल में नहीं आएंगे, ना ही इस सेल का कोई भी आयंस जो है ट्रेवल करते हुए इस सेल में आएगा। इसको भी ये मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट है इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द टू हाफ सेल। अभी भी मैंने आपको बताया कि इस सेल में जो भी जितना भी चार्ज बढ़ता है उसका ऑपोजिट जो चार्ज है कंपेरेबल अमाउंट में इस यू ट्यूब से निकल करके इस सेल में आ जाता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। इन्वर्टेड यू शेप्ड जो सॉल्ट ब्रिज है, इसमें हम जो भी मटेरियल फिल करते हैं, फिल करने के बाद जो दोनों माउथ है उसको कॉटन प्लग यानी रुई से या फिर ग्लास वूल से लॉक कर देते हैं, ताकि इसके अंदर का जो अगर एल्गी है वो निकल करके इस सेल में ना आ जाए और ना ही सेल का जो आइटम्स है वो इसमें एंटर कर सके, उसको ये बचाता है। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। इस गैल्वेनिक सेल में जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को राइट हैंड साइड में रखते हैं एंड रिडक्शन हाफ सेल को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखिए ई टू दी पावर माइनस जो लिखते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में मैंने दिखाया है, और करंट का जो फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और वो इस डायरेक्शन में मैंने दिखाया। वोल्ट मीटर में आप देख सकते हैं जो नीडल है, नीडल का भी डायरेक्शन टुवार्ड्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है टुवार्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड फ्लो कर रहा है। बस इसमें इतना ही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, सेल में हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है ये 1 मोलर कंसंट्रेशन का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। बहुत सारे बुक में इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया रहता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर हम जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग गैल्वेनिक सेल को टेस्ट करेंगे, यानी कि अगर ये एक्सपेरिमेंट अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर रहेगा और जो रूम का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री रहेगा। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये जो कंसंट्रेशन है ये 1 मोलर की जगह हम कुछ अलग कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों सेल का जो कंसंट्रेशन रहेगा सेल इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 मोलर कंसंट्रेशन रहेगा। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन कुछ भी लेंगे तो वैल्यू जो है वो डिफर करेगा, ठीक है। और इसका जो है सेल नोटेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका सेल नोटेशन क्या है कि एज पर रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रखते हैं, राइट हैंड साइड में रिडक्शन हाफ सेल को रखते हैं, और बीच में जो ये जो आप नोटेशन देख रहे हैं 2 लाइन का, ये सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए Zn लिखेंगे ओब्लिक। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए Zn ओब्लिक Zn2+। इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम 1 मोलर के लिए 1m लिखेंगे। सॉल्ट ब्रिज है बीच में तो उसके लिए 2 लाइन देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कॉपर जो है डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि कॉपर आयन से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका जो सेल का कंसंट्रेशन है वह 1 मोलर है। तो हमको भी ठीक उसी के सिस्टम के हिसाब से फॉलो करना है।
कॉपर 2 प्लस जो है, कॉपर 2 प्लस हमारा इस सेल में है। कॉपर 2 प्लस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो उसके लिए जो है हम यहाँ पर लिखेंगे Cu2 प्लस। इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह 1 मोलर है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यानी कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए Cu2 प्लस टू Cu, यानी कि कॉपर 2 प्लस से कॉपर 2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ सिंगल लाइन नहीं देना चाहते हैं तो इस टाइप का सेमी कॉलन भी दे सकते हैं, और दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। या तो आप सेल नोटेशन को इस तरह लिखेंगे या फिर इस तरह लिखेंगे, Zn/Zn2 plus of 1 molar concentration, double line for salt bridge, then Cu2 plus is reducing to Cu. इसका जनरल नोटेशन है एनोड इलेक्ट्रोलाइट इन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल 1 सॉल्ट ब्रिज, और एंड देन फॉर रिडक्शन हाफ सेल के लिए कैथोड इलेक्ट्रोलाइट C2 कैथोड। कैथोड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो मेटल जो है हमारा Cu डिपॉजिट हो रहा है वो मेटल इलेक्ट्रोड जो है कॉपर रोड पर डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए हम लोग इस तरह लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रखना है, बीच में सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन रहेगा, राइट हैंड साइड में रिडक्शन हाफ सेल। एक्सपेरिमेंटली भी लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड राइट हैंड साइड में रिडक्शन हाफ सेल। सेल का ये नोटेशन है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, स्टैंडर्ड कंडीशन में मैंने बताया कि दोनों में 1 मोलर कंसंट्रेशन ले सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, सिंपली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप 1 की जगह 2 मोलर भी ले सकते हैं, 3 मोलर भी ले सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है 4 मोलर कंसंट्रेशन लिए, यहाँ पर 5 मोलर कंसंट्रेशन लिए। हाँ, मगर उसका जो रिएक्शन कितना मतलब प्रोसीड होगा वो आपके लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन कितना प्रोसीड करेगा। खैर उस सब बातों का आप उतना ध्यान मत दीजिए, आप अपने सिलेबस तक ही देखिए, वो सब हायर लेवल की बातें हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। साइन ऑफ इलेक्ट्रोड, ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है क्योंकि उसमें बैटरी लगा करके रिवर्स रिएक्शन को करवाया जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ये हमने आपको बता दिया। एंड सॉल्ट ब्रिज का ही फंक्शन समझा दिया, एक्सटर्नल सर्किट एवरीथिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है हम बटन सेल हो गया या टॉर्च सेल हो गया। इस गैल्वेनिक सेल में जो है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है बिटवीन जिंक मेटल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ कॉपर सल्फेट से जो है कॉपर 2+ जो है कॉपर 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर कॉपर सल्फेट का रोल है, यहाँ पर जिंक मेटल का रोल है। एंड इसके अलावा वो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है जब वर्किंग कंडीशन में रहता है, यानी जब वर्क कर रहा है, तो इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स जो है टेकिंग होता है, मतलब ये सारे काम होते हैं। पहला, रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन जिंक मेटल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइट में जो है हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया है एंड जिंक सल्फेट भी 1 मोलर कंसंट्रेशन का लिया है। ये दोनों अलग अलग ग्लास बीकर में है। प्लेसिंग जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है। कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डालना है, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डालना है। जिंक एंड कॉपर rods are called electrodes. 2 electrodes are connected with copper wire through voltmeter, and the 2 electrolytes are connected through salt bridge. The next point है, the 2 electrolyte present in their respective beaker are called half cell. Beaker present on left hand side are called oxidation half cell, while on the right hand side beaker are called reduction half cell, because the cell on which oxidation reaction occurs placed on left hand side, while on reduction occurs placed on right hand side. इस गैल्वेनिक सेल में क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है उसको देखते हैं।
when the cell circuit is closed by tapping the key on following observations are found। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं सेल कंप्लीट क्लोज होता है तो उसमें क्या क्या रिएक्शन होता है वो देखेंगे। द नीडल ऑफ द वोल्ट मीटर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इंडिकेटिंग दैट करंट फ्लोज टुवर्ड्स लेफ्ट, विच मीन्स यानी दैट इज, ये दैट इज का साइन है आई डॉट ई, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो निडल है, निडल जो है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस सेल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब हो रहा है कि पॉजिटिव करंट जो है इस सेल से निकल रहे हैं और इस सेल में आ रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा कैथोड है, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और ये एनोड है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। कहीं भी आप देखेंगे एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगा एंड कैथोड जो है वहां पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, ये फिक्स है चाहे कैसा भी सेल हो। नेक्स्ट है जिंक रॉड ग्रेजुअली डिसॉल्व्स एंड कॉपर रॉड इज डिपॉजिटेड इन कॉपर रॉड, ये तो अभी हमने बता दिया। Zn2+ ion concentration increases and in zinc sulfate solution while the concentration of copper 2+ ion decreases in copper sulfate solution, क्योंकि कॉपर जो है डिपॉजिट हो रहा है तो एक्वस कंसंट्रेशन घटेगा और जिंक जो है डिसॉल्व हो रहा है इसलिए जिंक कंसंट्रेशन बढ़ता है। हाफ सेल आर रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो बोथ हाफ सेल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, मतलब उसका जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर होती है। देखिए क्योंकि जितना यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है उतना यहाँ से उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज यहाँ पर आकर के इसको बराबर कर देते हैं। इस रिएक्शन में कोई भी हीट का इवोल्यूशन नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। रिएक्शन and the flow of electron stops after some time and equivalent mass of zinc dissolves and the same equivalent mass of copper deposited, यानी कि जितना मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट में कॉपर डिपॉजिट करेगा यहाँ पर उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट में यहाँ पर जिंक डिसॉल्व करता है। अब बोथ हाफ सेल का जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है उसमें जिंक एटम जो है ऑक्सीडाइज होकर के Zn2+ में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये देखिए Zn जो है Zn2+ एक्वस आयन में कन्वर्ट हुआ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट हाफ सेल यानी रिडक्शन हाफ सेल में जाएंगे और ये कॉपर 2+ जो वहाँ डिसॉल्व है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द रिलीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय कॉपर 2+ आयन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड गेट रिड्यूस्ड एंड गेट डिपॉजिटेड एट कॉपर इलेक्ट्रोड। साइन ऑफ इलेक्ट्रोड हमने बता दिया है कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। जिंक इलेक्ट्रोड का जो होगा नेगेटिव साइन है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये एनोड है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है और रिडक्शन हो रहा है। बता देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ जो इक्विवेलेंट मास का जो फंडा है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको निकालने का एक सिंपल सा रूल है कि जो भी मेटल है उसका जो वेट होता है एटॉमिक वेट, कॉपर के केस में अप्रोक्स 63 होता है और जो कॉपर है कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कॉपर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए कॉपर को जो है डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड कर दिए तो यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज में उसका जो वेट आ जाएगा 63 का हाफ, 63.5 का हाफ हो जाता है 31.75, तो इसलिए कॉपर का वेट 31.75 है। एंड जिंक का जो वेट होता है आपका 32 दूना 64 और 1 65 यानी 65 होता है और Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है 2 होंगे, तो इसलिए उसको भी जब 2 से डिवाइड करेंगे
तो उसका जो वैल्यू आएगा 32.5 आएगा, इसलिए हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इतना लिया है और कॉपर के लिए इतना लिया है। जितना पॉजिटिव चार्ज में मेटल कन्वर्ट होता है उतना से डिवाइड कर देना है। अगर कॉपर जो है 4+ में कन्वर्ट होता तो कॉपर का जो एटॉमिक वेट है उससे 4 से उसको डिवाइड कर देते, तो जो वैल्यू आता वही उसका इक्विवेलेंट मास होता। यही बच गया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।